खबर सासाराम के करगहर थाना क्षेत्र के बभनी से है, जहां 4 महीने पहले मात्र 400 रुपए के लिए भोला प्रजापति नामक एक शख्स की हत्या हुई थी। आरोप है कि उस हत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मृतक के पुत्र इंद्र कुमार जब सासाराम एसडीपीओ विनोद कुमार रावत से मिलने पहुंचे तो उस दौरान एसडीपीओ ने पीड़ित के साथ मारपीट की। मृतक के पुत्र इंद्र कुमार ने बताया कि अपने पिता के हत्यारों के संबंध में जब वह थाने में जानकारी लेने जाता है तो उसे एसडीपीओ के कार्यालय जाने से मना कर दिया जाता है और बोला जाता है कि पहले तुम जाकर के डीएसपी साहब से मिलो। उनके पिता की हत्या के 4 महीने बीत गए, लेकिन अभी तक अपराधी खुलेआम घूम रहा है। इंद्र कुमार का आरोप है कि पिता के मौत के मसले पर मैं जब बातचीत करने जाता हूं, तो एसडीपीओ के द्वारा मुझे बाहर निकलवा दिया जाता है। इतना ही नहीं, एसडीपीओ विनोद कुमार रावत भड़क जाते हैं और मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। हमारे पिताजी का 4 महीने पहले मर्डर हो गया और मर्डर के क्रम में हम डीएसपी के साहब के पास आए थे, तो वो बोले कि पूछे कि सर हमारा मर्डर केस में क्या हुआ, अभी तक धरपकड़ नहीं हो रहा है। तो बोले कि ऐसा है कि तू जाओ थाने पर। तो थाने पर की बात हुई तो मैंने थाने पर बोले कि सर थाने पर गए थे, थाने वाले बोल रहे हैं कि जाओ डीएसपी के पास, और डीएसपी के पास आए हैं तो आप कह रहे हैं कि उधर जाओ। तो सर क्या होगा, हमारा पूछे कि सुपरविजन का सर क्या हुआ। तो बोले कि तू हमारा मालिक है। उसी पर उठ के हमको 2-4 तबड़ाक मार दिए थे। क्या नाम था आपके पिताजी का? हमारे पिताजी का नाम है देवेंद्र प्रसाद और भोला प्रजापति। कब की घटना है? 27/6 को सर, 27/6/2021 को। पुलिस अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। 2 आदमी आत्मसमर्पण किए हैं, सिलेंडर किए हैं सर। कहाँ की घटना है? बभनी की। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम इंद्र कुमार। किसके द्वारा मारपीट की गई है? मारपीट सर वो 400 रुपये के लिए मार हुआ था। अभी जो मारपीट हुआ, अभी मारपीट जो हुआ है सर डीएसपी साहब के साथ। काहे लिए मारपीट किए? मारपीट सर यही हम पूछने के लिए पहुँचे कि सर ऐसा है कि हमारे पिताजी का सर क्या हुआ, अभी तक धरपकड़ नहीं हो रहा है, वो लोग खुलेआम गांव में घूम रहे हैं। और इसी क्रम में पूछने गए और उसी पर उठ के हमारे ऊपर तबड़ाक से मारने लगे सर। कहाँ बैठे थे सर? सर यहीं बैठे थे सामने, और सामने कैमरा भी लगी है, नहीं है तो कैमरा में उसका फुटेज निकलवा के देख लिया जाए। वहीं एसडीपीओ का कहना है कि मृतक के पुत्र उनके पास आए थे तथा बेहद आपत्तिजनक व्यवहार कर रहे थे, जिस कारण उन्होंने उसे अपने बॉडीगार्ड के माध्यम से बाहर निकलवा दिया। उन्होंने मारपीट के आरोप से इनकार किया है तथा कहा कि अब तो थाने स्तर पर भी मारपीट के लिए मनाही है। ऐसे में डीएसपी लेवल पर तो मारपीट की बात हो ही नहीं सकती है। वहीं फिलहाल एसडीपीओ कार्यालय में इन दिनों मरम्मती का कार्य चल रहा है। रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। व्यक्ति हैं जो करगहर के किसी मर्डर केस में आए थे, तो वो आते ही बोलते हैं सर गिरफ्तारी आप क्यों नहीं कर रहे। हमने कहा कि भाई साहब पहले तो ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और किस केस में गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, और आप कह रहे हैं हमको गिरफ्तार करने के लिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि एसडीपीओ गिरफ्तार नहीं करते हैं, वो आप लोकल थाना प्रभारी जो संबंधित थाना प्रभारी उनको आदेश या उनको निर्देश दिया जाता है। तो आप किस थाना से आए भाई साहब पहले तो बताइए। करगहर से आए तो किस में कहाँ का मुद्दा है। तो मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने कहा कि बभनी का है। हम कहे ठीक है, हम बोल देते हैं बड़ाओ को, जो बड़ा वो गिरफ्तार करेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। नहीं सर, बड़ा वो हमको आदेश देकर बोल भेजे हैं कि आप एसडीपीओ से डीएसपी से जाके मिलिए और डीएसपी गिरफ्तार करेंगे। हमने कहा कि आप डीएसपी गिरफ्तार नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत लोग बैठे हुए थे। शिवसागर के इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे, वहाँ चुटिया के थानेदार बैठे हुए थे, चुटिया थाना के वहाँ डॉक्टर बैठे हुए थे, एक पत्रकार बंधु बैठे हुए थे, बहुत लोग बैठे हुए थे। मेरे चैम्बर की बात है। उसके बाद भी वो और गए, नहीं जा रहे थे, तो मेरे बॉडीगार्ड के द्वारा उनको चैम्बर से बाहर कर दिया। बस यही बात है। जहाँ तक रही मारपीट की बात, कहीं से भी इसमें 1% भी कहीं से सत्य नहीं है, क्योंकि मारपीट अब ये थाने लेवल से भी बंद हो गया है, तो हम लोग के लेवल पर तो आप समझ लीजिए कि सवाल ही पैदा नहीं होता है।